हेलो स्टूडेंट्स, आई जे अब्बास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील रियल केमिस्ट्री विद जय सर। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एल्कोहल बनाने की कुछ विधियां। एल्कोहल बनाने की 3 विधियां पीछे की क्लास तक अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें एल्कीन के जलयोजन द्वारा, एल्किल हैलाइड के क्षारीय जल अपघटन द्वारा और कार्बोनिल यौगिकों द्वारा एल्कोहल का निर्माण अपन कर चुके हैं। आज की इस क्लास में चौथी जो विधि है, चौथी जो अभिक्रिया है, वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और उस अभिक्रिया का नाम है एल्कीन के हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण द्वारा। एल्कीन के हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण द्वारा एल्कोहल का निर्माण अपन को करना है। अभिक्रिया की पहचान है B2S6। B2S6 का मतलब होता है, नाम इसका डाइबोरेन। B2S6 नाम है इसका डाइबोरेन। THF की उपस्थिति, THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में आगे फिर इसका ऑक्सीकरण करवाना है H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में क्षारीय माध्यम होगा। OH- का मतलब माध्यम कौन सा है? क्षारीय माध्यम है। तो ये उपस्थिति जब आपको दिखाई देती है तो अभिक्रिया कौन सी होगी? हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया। हाइड्रोबोरीकरण का मतलब है बोरोन के हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। बोरोन के हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। बोरोन का हाइड्राइड BH3 होता है, BH3 लिखा हुआ है BH3। इस BH3 का नाम होता है सिर्फ बोरेन। यह स्थायी होने के लिए B2S6 द्विलक के रूप में पाया जाता है। मतलब BH3 दो को आपस में जोड़ेंगे तो B2S6 बनेगा और दो समान स्पीशीज के लिए नाम लिखा अपने डाई और BH3 क्या होता है? बोरेन। ये BH3 और डाइबोरेन बोरोन के हाइड्राइड है, हाइड्राइड। और ये द्विलक का निर्माण क्यों करते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, इनमें इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी होती है। इसलिए मतलब ये डाइबोरेन का निर्माण करते हैं, मतलब द्विलक का निर्माण करते हैं। तो हाइड्रोबोरीकरण का मतलब है बोरोन के हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। तो बोरोन का हाइड्राइड अगर एक अणु लेंगे तो BH3 और डबल ले लेंगे तो आप B2S6 लेंगे। B2S6 लिखा हुआ आएगा मोस्टली, लेकिन आप BH3 से भी इसको कर सकते हैं। उपस्थिति रहेगी THF की, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीकरण। तो यहां ऑक्सीकरण होगा H2O2 की उपस्थिति में क्षारीय माध्यम में। तो ये अभिक्रिया की पहचान है। जब ये उपस्थिति आपको दिखती है तो अभिक्रिया होती है कौन सी? हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब ये होगी क्या, वो देखते हैं। क्या लिखा अपन ने? एल्कीन की अभिक्रिया करनी पड़ेगी। डाइबोरेन ले लेंगे या बोरेन लेंगे, इसकी उपस्थिति में, THF की उपस्थिति में। तो एक मध्यवर्ती बनेगा जिसका नाम है ट्राई एल्किल बोरेन। बोरेन मतलब बोरोन का यौगिक है, मतलब हाइड्राइड था B। जो ट्राई एल्किल बोरेन बना है उसका ऑक्सीकरण कराना पड़ेगा अपन को H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में क्षारीय माध्यम में। तो किसका निर्माण होगा? एल्कोहल का निर्माण होगा और साथ में सह उत्पाद बनेगा H3BO3। ये फिक्स है, H3BO3 इसके साथ बनेगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले लिया अपन ने एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसका नाम अपन जानते हैं एथीन होता है। एथीन है अपने पास। एथीन एक सममित एल्कीन है। इसकी अभिक्रिया अपन को डाइबोरेन या बोरेन के साथ करानी है। तो BH3 बोरोन का एक हाइड्राइड है। इसकी अभिक्रिया जब THF की उपस्थिति में करवाते हैं तो अपने पास यहां CH3 CH2 का होल्ट्रेस भी एक यौगिक बना है।
जिसका नाम हम लिख रहे हैं ट्राई एथिल बोरेन। ट्राई एथिल बोरेन पता है ना आपने, ट्राई एल्किल, एल्किल की जगह CH3CH2 एथिल हो गया तो बनाए ट्राई एथिल बोरेन। क्या देखा अपन ने कि बोरेन में जो BH3 था, हाइड्रोजन था, उसकी जगह अपने पास यहाँ एथिल आ गया, CH3CH2 तो नाम लिख दिया अपन ने ट्राई एथिल बोरेन। तो ट्राई एथिल बोरेन कब बढ़ेगा, जब अपने पास यहाँ इस एल्कीन के अणु कितने लेंगे अपन, 3 अणु लेंगे। फिक्स है, 3 अणु लेने पड़ेंगे आपको। फिर आगे उसको करवा दिया क्या, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण करवाने के लिए, एडिटिव को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए आपको H2O2 भी कितने लेने पड़ेंगे, 3 लेने पड़ेंगे। तो उत्पाद बन जाएंगे एल्कोहल, ये 3 अणु और साथ में BOH का होल ट्राइस। BOH का होल ट्राइस लिख दो, चाहे इसको देखो H कितने 3, B 1 O 3, तो H3BO3 लिखो, चाहे BOH का होल ट्राइस लिखो, ये तो हर अभिक्रिया में बनेगा। अब इसको समझते हैं हम। समझने के लिए अपन ने हिंट लिखा है, हिंट ले कैसे देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथीन है, इसकी अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं किसके साथ, बोरेन के साथ। बोरेन अपना BHH, ये BH3 है, ये बोरेन का हाइड्राइड है और हाइड्राइड में हाइड्रोजन पर माइनस होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। आयनिक हाइड्राइड होते हैं, उन आयनिक हाइड्राइडों में हाइड्रोजन पर माइनस का चार्ज होता है। तो जब अपन ये बंध तोड़ेंगे बोरोन और इस हाइड्रोजन के बीच का, तो हाइड्रोजन पे तो आएगा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और इस बोरोन जो है उस बोरोन पे आ जाएगा प्लस का कितना, 3। प्लस का 3 क्यों है, क्योंकि 3 बंद तोड़े तो एक एक पे माइनस आता जाएगा, इसमें प्लस, जैसे ये बंद तोड़ा तो माइनस प्लस 1, ये माइनस प्लस 2 माइनस प्लस 3 हो गया अपने पास। अब ये जो अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है, सममित है, सममित में हम किसी दिशा में बंद जा सकते हैं। तो मान लो अपने बंदी साइड में ले दिया, इधर भी ले जा सकते थे आप, तो इसमें माइनस आ गया, इस पे क्या आ गया प्लस। अब हाइड्रोबोरिक अभिक्रिया करवाने के लिए आपको जो एल्कीन है वो कितने लेने पड़ेंगे, 3 अणु लेने पड़ेंगे। तो अब देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, तो इस C पे देखो यहाँ पे कैसा चार्ज है, प्लस का चार्ज है, तो प्लस के चार्ज के साथ क्या जोड़ते हैं अपन, नेगेटिव स्पीशीज माइनस का चार्ज जोड़ते हैं। माइनस कौन है, हाइड्रोजन, तो इस CH2 के साथ हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, CH3। ऐसे ऐसे कितने अणु अपने पास, 3 है, तो तीनों के साथ एक एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, एक एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो CH2 की जगह क्या होता जाएगा, CH3 होता जाएगा, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल। अब अपने पास ये CH2 माइनस ऐसे ऐसे कितने हैं, 3 है, 3, वो तीनों के तीनों इस बोरोन के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि अकेले बोरोन पे कितना चार्ज है, प्लस का 3 है। तो इस टाइप से अपने पास ये बन जाएगा ऐसा CH3 CH2 का होल ट्राइस और क्या B, CH3 CH2 का होल ट्राइस और B। ऐसा कैसे हो गया, तो फिर देखेंगे आप, ये जो कार्बन पे माइनस है वो किसके साथ जुड़ेगा, B के साथ। तो ऐसे से कितने अणु अपने पास, 3 है, तो तीनों किसके साथ जुड़ेंगे, B के साथ। तो ये हाइड्रोजन हटते जाएंगे और उसकी जगह CH3 CH2 जुड़ता जाएगा। तो मध्यवर्ती बन गया ट्राईएथिल बोरेन जो यहाँ पे बना है। अब इसका करवाना आपको आगे ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण करवाना है किसकी उपस्थिति में, H2O2 की उपस्थिति में। तो H2O2 की उपस्थिति में अपन इसका ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, 3 अणु लेने पड़ेंगे आपको H2O2 के। इस प्रकार से लिख सकते हैं आप H2O2 इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इसमें आप बंद तोड़ेंगे तो दोनों ऑक्सीजन है, किसी पे प्लस लिख देंगे, किसी पे क्या लिख देंगे माइनस। तो 3 ही तो प्लस के रहेंगे, 3 ही क्या रहेंगे माइनस के। इस B पे कैसा चार्ज था, B पे चार्ज कैसा था, B पे चार्ज था +3 का। तो इस +3 के साथ माइनस के जो OH है वो कितने, 3 है, तीनों के तीनों जुड़ जाएंगे तो BOH का होल ट्राइस बना देंगे अपन, क्या BOH का होल ट्राइस। ठीक है, उसके बाद में इधर क्या बचा, CH3 CH2 कितने अणु है, यहां तो संख्या लिखिए 3, वो तो आ जाएगी आगे, लिख देंगे अणु आप 3 है क्या अपना CH3 CH2, उसके साथ क्या जोड़ दो OH, क्योंकि OH प्लस अपने पास, यहाँ कार्बन पे आप देखे होंगे CH2 पे माइनस था, तो इधर क्या जुड़ जाएंगे OH। तो 3 तो B के साथ जोड़ दो, ये 3 अणु है, हर एक के साथ कितना जुड़ जाएगा, एक एक जुड़ता जाएगा। इस प्रकार से अपने पास ये जो है आप समझ सकते हैं।
ये हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एक बार फिर देख लेंगे, जो भी एल्कीन लेंगे उसका बंध तोड़ना पड़ेगा, सममित है तो कोई दिक्कत नहीं है, असममित है तो मार्कोनिकोव का नियम काम में लेना पड़ेगा। बोरेन को आप इस प्रकार से बंध तोड़ेंगे, हाइड्रोजन पे माइनस, बोरोन पे प्लस, तो हाइड्रोजन माइनस है वो तो प्लस के साथ जुड़ते जाएंगे, अणु आपको 3 लेने पड़ेंगे, तीनों के साथ एक जुड़ जाएगा, वो 3 अणु हो जाएंगे, वो तीनों के तीनों बोरोन के साथ जुड़ेंगे, उसका ऑक्सीकरण करवाएंगे तो अपने पास 3 OH प्लस रहेंगे, 3 O माइनस रहेंगे, तो सीधा सीधा ये जो 3 आ रहे हैं उनको आगे ले जाओ, CH3 CH2 माइनस था उसके साथ OH जोड़ दो, B के साथ OH का वोल्टराइज जोड़ेंगे। इस प्रकार से अपने पास ये मतलब हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। सेकंड एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है, सेकंड एग्जांपल क्या लिखा है अपन ने, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, वही B2S6। अगर अपन B2S6 लेते हैं तो BS3 का वो डबल है, और डबल है तो हर चीज डबल कर दो, डबल करेंगे तो ये जो अपने पास संख्याएं हैं वो तो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 6। उत्पाद अपने पास ये जो CH3 के बना रखे हैं अपन ने, ये भी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, CH3 CH2 OH, और H3BO3 के कितने अणु बन जाएंगे, 2 अणु बन जाएंगे। अगर आप BS3 लेते हैं तो 3 चाहिए, B2S6 डबल हो गया, हर चीज क्या कर देंगे आप, डबल कर देंगे। ये लेकिन असममित है, असममित है लेकिन है तो मार्कोनिकोव नियम के अनुसार इधर जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो इसको समझने के लिए ये अपन सारा बताया है, इसका एक हिंट है वो मैं लिख दे रहा हूं। इसके लिए सीधे सीधा आप हिंट देख सकते हैं, जब अभिक्रिया क्वेश्चन आंसर आ गई, अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए तो पहले आपको उसकी पहचान जरूरी है। पहचान कैसे होगी, BS3 हो सकता है या B2S6 हो सकता है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड THF OH- की उपस्थिति रहेगी, उपस्थिति आती है तो अभिक्रिया हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, तो उसकी पहचान के लिए अभिक्रिया से पूर्ण करनी है। आपको मध्यवर्ती ट्राई एल्कीन नहीं बनाना है, तो सीधा सीधा तरीका है कि एल्कीन में जिस कार्बन की तरफ बंध जाएगा, एल्कीन में जिस कार्बन की तरफ बंध जाएगा उसके साथ OH तथा दूसरे कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ना है। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो वो हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाती है, हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाती है। उसमें आपको बंध तोड़ने की, इस प्रकार से मध्यवर्ती बनाने की जरूरत नहीं। जैसे इस पे देखते हैं, ये अपने पास असममित एल्कीन है तो वो तो पता है बंध तो मार्कोनिकोव नियम के अनुसार इधर जाएगा, तो इसके साथ तो जोड़ दो क्या, OH, और उसके साथ क्या जोड़ देंगे, H, तो क्या बनेगा CH3, इसके साथ H जोड़ेंगे तो CH2, इधर क्या जुड़ेगा OH, तो CH3 CH2 OH, कितने अणु लिए थे, 6 बन जाएंगे। अगर 3 लेंगे तो 3 बन जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल आप और देखो, एग्जांपल थर्ड एग्जांपल में अपने इस टाइप से लिया है, CH डबल बॉन्ड CH2, B2S6 और THF, H2O2 OH-। ये उपस्थिति आते ही दिमाग में बात आनी चाहिए कि किसकी बात चल रही है, अपने पास हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया की बात चल रही है। तो हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया में आप अब B2S6 है तो कितने अणु लेंगे, 6 अणु ले लेंगे। अब आप ये देखो कि मतलब असममित है, तो असममित है तो बंध किसी तरफ जाएगा, CH2 की तरफ, तो सीधा सीधा वो ध्यान रखो, जिस तरफ बंध गया वहां पे वो जोड़ दो, बाकी जैसा है वैसा वैसा रखेंगे। अब 6 के 6 रहेंगे, ये बल्ले जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, ये इधर तो जुड़ जाएगा H तो CH2 हो जाएगा, इसके साथ CH2OH प्लस BOH का वोल्टराइज का 2, ये फिक्स है अपने पास है। इस प्रकार से हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया आप कर सकते हैं। लास्ट में इसके बनाने की मेथड है, विधियां है 5 नंबर। एस्टर के जल अपघटन द्वारा, एस्टर एक कार्बनिक यौगिक अपने पास, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल क्रियात्मक समूह होते हैं वैसे ही एस्टर होता है RC डबल बॉन्ड OR, ये एस्टर है RC डबल बॉन्ड OR। इसका IUPAC नाम लिखते समय अंत में अपन ओएट वर्ड यूज करते हैं, अनुलग्न जो होता है इसका वो ओएट होता है, ओएट, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल का ओइक अम्ल होता है वैसे RC डबल बॉन्ड OR। तो इस R की जगह अपन ने CH3 ले लिया, ले सकते हैं, एल्किल समूह है, C डबल बॉन्ड O का C डबल बॉन्ड O है, आगे वाला जो R एल्किल समूह उसकी जगह H3 ले लिया अपन ने, तो इसका नाम है एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, एस्टर है एथिल एसीटेट।
ये एस्टर जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न है। वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्नों की अभिक्रिया जब भी करवाई जाती है कार्बोनिल समूह के इस बॉन्ड से करवाई जाती है। ये बंध हमेशा टूटता है, तो बंध तोड़ेंगे तो इधर कार्बन इधर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। और जल अपघटन में कराना है तो जल के साथ अभिक्रिया, और जल में हम जानते हैं H प्लस होता है, OH क्या होता है माइनस होता है। तो OH माइनस किसके साथ जोड़ दे, इसके साथ OH माइनस जोड़ेंगे तो क्या रहेगा CH3 का CH3, CO है इसके साथ OH और जोड़ दो तो COOH प्लस CH3 CH2OH, CH3 CH2 O पे क्या है माइनस, जल पे क्या है H, जोड़ देंगे CH3 CH2OH, एथेनॉल अपने पास यहाँ बन जाएगा। CH3 COOH है एथेनोइक अम्ल है। तो इस प्रकार से जब आप एस्टर का जल अपघटन करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल का निर्माण होता है। फिक्स अभिक्रिया इस बंध से ही आपको तोड़ते हुए करवानी है। दूसरा मेथड अपने पास लास्ट इसका 6 नंबर देखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन द्वारा। कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन द्वारा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन, कार्बोक्सिलिक अम्ल है CH3 COOH और कोई भी ले सकते हैं आप। अपचयन करवाने के लिए अपचायक सी, जो पिछले क्लास में पढ़े थे अपचायक LiLH4 ले लिया अपन ने। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करवाने के लिए अपन को 4 हाइड्रोजन चाहिए, 4 हाइड्रोजन चाहिए, मतलब 2 बार अपचयन होगा। ये वाला जो अपने पास बंध है ये टूटेगा। आपको पता है जब अपचयन होता है तो हाइड्रोजन जुड़ते हैं कहां पर, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की स्थान करते हैं, यहां से बंध तोड़ देंगे। 2 बंध टूटेंगे तो 2 H तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे और 2 H कार्बन के साथ जुड़ेंगे। उत्पाद क्या बना अपना CH3, C के साथ 2 H है तो बना देंगे क्या CH3 CH2OH प्लस 2 H है, एक O है तो क्या बनाएंगे H2O। इसी प्रकार से यहाँ पर समझने के लिए आप ये देख सकते हैं इस टाइप से हाइड्रोजन जुड़ेंगे, बाकी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। उत्पाद जो बनाएंगे वो बना देंगे इस प्रकार से CH3 CH2 तो है, आगे CH2OH प्लस से H2, CH3 CH2 सेम, 2 H यहाँ पे CH2 और OH। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जब अपचयन करवाते हैं तो 4 हाइड्रोजन चाहिए और इससे हमेशा 1 डिग्री एल्कोहल का क्या होता है निर्माण होता है, 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। एक और अभिक्रिया पर देखना चाहें तो फिर ऑक्सीरेन द्वारा है। ऑक्सीरेन एक 3 सदस्य वाला ऑक्सीजन युक्त चक्रीय यौगिक होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन से संबंधित है, 3 सदस्य वाले यौगिक है जिसमें ऑक्सीजन होगी। जैसे एग्जाम्पल देख लेंगे अपन CH2O, इसमें 3 मतलब कार्बन और ऑक्सीजन 3 सदस्य हो गए, चक्रीय यौगिक ऑक्सीजन है इसमें, ये ऑक्सीरेन है ऑक्सीरेन। इसकी अभिक्रिया गिरनार अभिकर्मक के साथ करानी, जैसे CH3MgCl। तो गिरनार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अपन यहाँ से तोड़ते हैं, पता है अपने को इस पे माइनस होता है इस पर प्लस होता है। अब ये देखिए यहाँ ये सममित ऑक्सीजन मतलब यहाँ पर भी CH2 यहाँ पर भी CH2 है। अगर कम जरा कार्बन होते तो कार्बन धराएंगे स्थायित्व के आधार पर देखते, लेकिन यहाँ दोनों समान है तो इसलिए अपन देखेंगे ये वाला जो बंध है चाहिए इस ऑक्सीजन कार्बन के बीच का तोड़ दो, चाहिए इसका तोड़ दो। जैसे अपन यहाँ से तोड़ दिया तो इस कार्बन पे तो आएगा प्लस, ऑक्सीजन पे क्या आएगा माइनस, तो प्लस माइनस के साथ जोड़ दो। इस CH2 प्लस के साथ क्या जोड़ दो CH3, तो लिख दिया अपन ने CH3। CH3 किस पे जुड़ेगा CH2 पर, लिख दिया CH2 आगे किससे जुड़ा हुआ है CH2 से। फिर ये कैसा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड O पर माइनस है उसके साथ क्या जोड़ देंगे MgCl, तो OMgCl। जब भी अपने गिरनार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं मध्यवर्ती बनता है और मध्यवर्ती का हमेशा क्या करवाना पड़ेगा आपको जल अपघटन। जल के साथ क्या करवा देंगे अभिक्रिया और यहाँ से अपन तोड़ देंगे माइनस और प्लस जोड़ देंगे, जैसा जोड़ते हैं अपन CH3 CH2 CH2OH प्लस MgCl और क्या OH। इस प्रकार से एल्कोहल का क्या हो जाएगा निर्माण हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।